हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। अड्डा 24/7 सेकेंडरी स्कूल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट आपका क्लियर करने जा रही हूँ कि हमारे प्यारे भारत के अंदर कानून कैसे बनता है। आपको पता है, मैंने और क्लास में भी बहुत बार बोला है कि कानून बनता कैसे, क्या क्या प्रोसीजर है। वैसे तो शॉर्ट में बता दिया था, बस आज थोड़ा सा ना डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी और डिटेल में भी बताऊंगी, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो चलो आज हम पढ़ते हैं। क्या आज हम पढ़ेंगे कि कोई विधेयक जो है, कोई विधेयक कानून कैसे बनता है, इसके बारे में बताएंगे। विधेयक का मतलब क्या होता है बच्चा, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी, ठीक है ना। तो हिंदी का थोड़ा शब्द है ये, तो ऐसे लग रहा है कि टिपिकल सा वर्ड है। विधेयक का मतलब होता है बिल, ठीक है ना। विधेयक का मतलब क्या होता है, बिल होता है बच्चा, ठीक है। और कानून का मतलब होता है कि लॉ, ठीक है ना। कोई बिल जो है वो लॉ में कैसे कन्वर्ट होता है, एक्ट कैसे बनता है, वो अधिनियम कैसे बनता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बता दें कि भारत में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, ठीक है। तो संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ठीक है ना। तो सबसे जो अधिकार होता है भारत में कानून बनाने का, तो वो संसद के पास होता है, ठीक है ना। तो कौन पावरफुल है, किसके पास अथॉरिटी है, संसद के पास अथॉरिटी है, किसकी, कानून बनाने की, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए एक भारत के नागरिक होने के नाते कि हमारे देश के अंदर अगर कोई कानून बनता है, देखो इतने सारे बिलों के ऊपर चर्चा होती है। आपको पता है राज्यसभा में और लोकसभा में कभी RS TV या फिर LS TV जो है चैनल आपको दिखता होगा, तो लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत सारे बिलों पे चर्चा होती है। वो बिल क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, और फिर ये बिल जो है कानून का रूप कैसे ले लेते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। कहने का मतलब ये कि ये अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। यानी कि संसद क्या है, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि संसद किस तरह से बनी है। देखो संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बनी है। पहला अंग कौन सा है, पहला अंग है बच्चा लोकसभा। दूसरा अंग कौन सा है, दूसरा अंग है बच्चा राज्यसभा। और तीसरा अंग कौन सा है, तीसरा अंग है बच्चा राष्ट्रपति। तो जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनको क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को और क्या बोल दिया जाता है, सदन बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, सदन बोलते हैं। यानी कि संसद के कितने सदन है, संसद के 2 सदन है। कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि विधायी निकाय का क्या मतलब होता है। देखो पहली स्लाइड में मैंने क्या बोला कि संसद जो है देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो क्या है ये विधायी निकाय, देखो विधायी का मतलब क्या होता है, विधायी का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति, ठीक है ना। और निकाय मतलब कि एक व्यवस्था या एक ढांचा। और मैंने क्या बोला था कि संसद जो है सर्वोच्च विधायी निकाय है। कहने का मतलब यह है कि संसद जो है एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है। क्या है, कानून बनाने की शक्ति है। तो संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। और कोई भी विधेयक मतलब कि बच्चा बिल, ठीक है ना। कोई भी बिल जो है कानून बनने से पहले उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वो प्रोसेस कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। और उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उन प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा वाचन या फिर रीडिंग कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो विधेयक क्या होता है, विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। और विधेयक क्या होता है, एक प्रस्ताव होता है, एक प्रपोजल होता है, और जिसे क्या है, एक विधि या कानून का स्वरूप देना होता है, ठीक है। मान लो कि जो है मैं किसी सदन का कोई भी हिस्सा हूं, मान लो कि सरकारी हूं या फिर गैर सरकारी हिस्सा हूं, गैर सरकारी अधिकारी हूं। तो मेरे माइंड में कोई जो है एक जो है आइडिया आ रहा है, ठीक है, एक प्रपोजल आ रहा है। तो वो प्रपोजल को मैं क्या करूंगी, सदन में कैसे पेश करूंगी, ठीक है ना। तो मैं उस सदन में जो है एक बिल के माध्यम से पेश करूंगी। कैसे, बिल के माध्यम से पेश करूंगी। तो क्या है, वो विधेयक है। विधेयक होता क्या है, विधेयक एक प्रस्ताव है, प्रपोजल होता है जिसे एक विधि का स्वरूप देना होता है। मान लो जो है आप और आपका एक जो है बेस्ट फ्रेंड है। तो आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो, कि आप बोलते हो कि चलो एक काम करते हैं, दिवाली आ रही है तो दिवाली पे कहीं घूमने चलते हैं। तो आप अपने दोस्त के पास क्या लेकर जा रहे हो, एक प्रपोजल लेकर जा रहे हो, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य जो होता है सदन का, वो जो है सदन के अंदर क्या करता है, प्रपोजल लेके जाता है। तो किस फॉर्म में होगा वो प्रपोजल, बिल की फॉर्म में होगा वो प्रपोजल, ठीक है ना। क्लियर है इतना, ठीक है। तो विधेयक क्या होता है, बिल होता है। और विधेयक एक प्रस्ताव होता है, यानी कि प्रपोजल होता है। जैसे कि आप अपने दोस्त के पास जा रहे हो एक प्रपोजल लेके कि चलो इस बार क्या करते हैं, घूमने चलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य क्या करता है, सदन के अंदर जो है बिल लेकर आता है, एक प्रपोजल लेकर आता है कि भाई देश के अंदर ये कानून बनना चाहिए, ठीक है ना। तो देश क्या है, वो आइडिया जो होता है ना उसको बिल बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो आइडिया लेकर आता है उसी को बिल बोलते हैं, वो जो प्रपोजल लेकर आता है उसी को हम बिल
बिल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जिसे एक विधि का या कानून का स्वरूप देना होता है, जिसे एक विधि या कानून का स्वरूप देना होता है। देखो आप अपने दोस्त के पास चले गए कि ठीक है, क्या है कि ठीक है हम क्या करते हैं, घूमने चलते हैं। अब क्या है, अब सिर्फ आपके दोस्त को की भी तो सहमति चाहिए ना। और क्या है, अगर आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो कि हाँ ठीक है, आपका दोस्त भी मान गया है, चलो हाँ ठीक है भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हम घूमने चलते हैं, और आप दोनों क्या है घूमने चले जाते हो, तो यानी कि आपका बिल जो है अब एक एक्ट में जो है कन्वर्ट हो गया। आपका जो प्रपोजल है वो एक एक्ट में जो है कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपने जो सोचा था ना वो क्या है, वो हो गया है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। इसी तरह से वो प्रपोजल को क्या सदन में क्या कर दिया जाता है, सदन में लाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और क्या है, और उस बिल को अब एक्ट में कन्वर्ट करना है, कानून में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो कोई भी बिल जो है विधेयक बनने से कोई भी जो विधेयक है या बिल है, कानून बनने से पहले क्या बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, उन प्रोसेस को बोलते हैं वाचन। तो देखो विधेयक जो है प्रस्तावित कानून का प्रारूप। देखो विधेयक जो है कौन कौन पेश कर सकता है और कितने तरह के हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो विधेयक दो तरह के होते हैं बच्चा, एक तो सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। और सरकारी विधेयक कौन लेके आता है, सरकारी विधेयक मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक कौन था, संसद का कोई अन्य सदस्य पेश करता है, ठीक है ना, मंत्रियों के अलावा, ठीक है ना। तो वो विधेयक या वो बिल या वो प्रपोजल जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है सदन के अंदर, वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। और मंत्रियों के अलावा अगर किसी के द्वारा कोई प्रपोजल रखा जाता है, कोई बिल लाया जाता है, तो वो गैर सरकारी विधेयक में चला जाएगा। तो सरकारी विधेयक कौन कौन से हो गए, धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। यानी कि मनी बिल की हम बात करते हैं, ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्या है अमेंडमेंट करनी है, कोई संशोधन लाना है, तो ये सब कौन से किस विधेयक के अंडर आ गए, सरकारी विधेयक के अंडर आ गए। ओके, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं गैर सरकारी विधेयक की। तो गैर सरकारी विधेयक में कौन कौन से विधेयक आ जाते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। की संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो ठीक है ना, अमेंडमेंट करनी है तो, यानी कि तीन जो ये जो सरकारी विधेयक के अंडर जो है वो मनी बिल एक एक्स्ट्रा हो जाता है। मनी बिल को जो है गैर सरकारी जो है अधिकारी पेश नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना, जिन जिन प्रोसेस से एक बिल को गुजरना पड़ता है उस प्रोसेस को हम वाचन बोलते हैं या फिर रीडिंग बोलते हैं, क्लियर है। तो किसी भी विधेयक को अधिनियम यानी कि एक्ट बनने से पूर्व संसद क्या है कि कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। और इन प्रक्रम क्या होता है बच्चा, प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, तो ये प्रक्रम क्या है, प्रोसेस है, ठीक है ना, प्रोसेस है। तो कोई भी बिल है वो एक्ट बनने से पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, और उन प्रोसेस को ही हम क्या बोल देंगे, वाचन बोल देंगे, रीडिंग बोल देंगे। ओके, क्लियर है। तो वो प्रक्रम कौन कौन से है, वो प्रोसेस कौन कौन सी है, वो हम देखेंगे। तो पहले वाचन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो विधेयक को यानी कि बिल को, ठीक है ना, बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अब आपको पता है कि संसद के कितने सदन हैं, दो सदन हैं, कौन कौन से, लोकसभा या राज्यसभा। तो बिल को पहले या लोकसभा में पेश कर लो या राज्यसभा में पेश कर लो, ये कोई फिक्स नहीं है कि पहले लोकसभा में ही पेश करना है या राज्यसभा में पेश करना है, कि संसद के किसी भी एक सदन में पेश कर दो, ठीक है ना। तो कौन सा होता है, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो संसद के इन दोनों में से किसी भी एक सदन में पेश कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, विधेयक को राजपत्र यानी कि गैजेट में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, विधेयक को उसी सदन की स्थायी समिति, जिस भी सदन में भेजा गया है, लोकसभा में भेजा है, राज्यसभा में भेजा है, अभी के लिए मैं मान लेती हूँ कि सबसे पहले लोकसभा में चला गया है, तो लोकसभा की एक स्थायी कमेटी होती है, परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है। तो उस बिल को क्या है, उस परमानेंट कमेटी को भेज दिया जाता है, और ये जो परमानेंट कमेटी है क्या करती है, उस बिल पे सोच विचार करती है, उस बिल पे अपनी सिफारिशें लगाती है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कोई सजेशंस देना है, ठीक है। तो स्थायी समिति क्या करती है, परमानेंट कमेटी क्या करती है, उस विधेयक के सभी खंडों पर विचार करती है और अपनी सिफारिशों के साथ उस सदन की सभा को रिपोर्ट भेज देती है। रिपोर्ट भेज दी ना, अब क्या है, अब परमानेंट कमेटी ने क्या कर दिया, रिपोर्ट भेज दी है। तो दूसरे वाचन में क्या होगा, विधेयक और विधेयक के सिद्धांतों पर क्या है, सभा में सामान्य चर्चा होती है।
सभा में क्या होती है, एक जनरल डिस्कशन होता है। अब जो है, अब फिर से क्या आ जाएगा, अब तीसरा वाचन आ जाएगा और तीसरे वाचन में दोबारा से सदन में, जिसमें कौन से सदन में जो है बिल लाया गया था, तो लोकसभा में, तो लोकसभा में दोबारा से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विधेयक को सदन में, किसमें, लोकसभा में। हमने क्या माना था कि सबसे पहले मान लिया कि लोकसभा में जो है लाया गया है, ठीक है ना, तो विधेयक को सदन में लौटा दिया जाता है, यानी कि लोकसभा में लौटा दिया गया और सदन में अब क्या होगी, वोटिंग होगी। क्या होगी, वोटिंग होगी इस बिल के ऊपर। कुछ लोग जो है अग्री कर रहे होंगे, भाई 100% लोग किसी चीज से अग्री या डिसअग्री नहीं करते हैं, कुछ सहमत होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, मेजोरिटी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बिल सदन में आया, लोकसभा में आया, तो यहाँ पे वोटिंग होगी। तो इसको क्या है, इस बिल को पारित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी में इसको वोट मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या सदन में बहुमत मिलने पर संसद के, इसको क्या है, संसद के दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेज दिया जाता है। अब क्या रहा, मान लो कि इसको क्या है, मेजोरिटी मिल गई, इसको सहमति मिल गई है इस बिल को, तो इसको संसद के दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन कौन सा हो गया, लोकसभा वाली प्रोसेस तो पूरी हो गई, तो दूसरा सदन कौन सा हो गया, अब राज्यसभा की बारी आ जाती है। देखो लोकसभा से तो पारित हो गया, अब इसको भेजा जाएगा कहां पे, राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर भेज दिया, वहां भी क्या स्थायी कमेटी बैठेगी राज्यसभा की, उस पर सोच विचार करेगी, उस पर अपनी जो है सिफारिशें भेजेंगी, अपनी जो है सजेशंस भेजेगी। उसके बाद सभा में फिर चर्चा होगी सभा में, और फिर जो है राज्यसभा सदन में भेज दिया जाएगा और फिर से वोटिंग होगी। और अगर राज्यसभा के सदस्यों ने भी अगर इसको मेजोरिटी से पास कर दिया, पारित कर दिया, तो यानी कि बिल क्या हो गया, पारित हो गया। यानी कि दोनों सदनों से क्या है, बिल पारित हो गया। लोकसभा से भी हो चुका है, अब वोटिंग हो चुकी है, और राज्यसभा से भी हो चुका है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना। तो अब क्या, प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले संसद के दोनों सदनों क्रमशः कहां पे, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद किसकी मंजूरी के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति की। मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सबसे बड़ा जो अधिकार होता है, जो अथॉरिटी होती है कानून बनाने की, वो संसद के पास होती है। तो देखो लोकसभा ने अपना काम कर लिया, राज्यसभा ने अपना काम कर लिया, अब कौन बच गए, राष्ट्रपति बच गए हैं। और कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस बिल के ऊपर राष्ट्रपति जी के साइन ना हो जाए, ठीक है ना। उनके साइन के बिना क्या है, वो बिल कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब लोकसभा में भी पारित हो गया और राज्यसभा में भी पारित हो गया है। तो इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मंजूरी मिल जाती है और इस प्रकार क्या है, विधेयक एक कानून बन जाता है। विधेयक क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। और इस तरह से कोई भी बिल जो है कानून में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। तो चलो इसी को जो है एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो मेरे को कोई आइडिया आया, मैंने दो दोस्तों की कहानी सुनाई ना, आप हो और आपके दोस्त है, तो आपके माइंड में पहले तो एक आइडिया आएगा, ठीक है ना। तो उस आइडिया को क्या है, उस आइडिया को क्या रिटन फॉर्म में, बिल की फॉर्म में जो है पेश किया गया, उस प्रपोजल को। ये क्या है, प्रपोजल है ना, ये क्या है, प्रपोजल है, ठीक है। बिल की फॉर्म में जो है, फिर इसको कहा है किसी भी एक जो है हाउस में, ठीक है ना, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है ना, किसी भी सदन में भेज दिया गया। फिर कमेटी आई, ठीक है ना, इस कमेटी ने रिपोर्ट भेजी। फिर क्या है, रिपोर्ट भेजने के बाद क्या हो रहा था, वोटिंग हुई, ठीक है ना। वोटिंग होने के बाद क्या है, मान लो कि एक सदन से जो है बिल पारित हो गया, तो फिर उसको दूसरे सदन में भेजा गया। दूसरे सदन की स्थायी कमेटी ने जो है, परमानेंट कमेटी, उसने सोच विचार किया, अपनी रिपोर्ट फिर भेजी और सदन में जो है फिर से क्या हुई, वोटिंग हुई। और फिर दोनों सदन से जब क्या है, वो बिल क्या हो गया, पारित हो गया। तो उसके बाद बिल को कहां भेजा जाता है, ये देखो, फिर से इसको क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो वोट में भेजा गया। उसके बाद क्या है, वोट्स हुए, वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तो लास्ट प्रोसेस क्या है, राष्ट्रपति के पास आ जाता है पारित होने के बाद। पहले लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, और फिर क्या है, वही बिल जो है पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आ जाता है। और राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। और साइन होते ही वो बिल जो है वो क्या बन जाता है, ये बिल जो है वो क्या बनेगा, ये बिल एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर क्या है, कानून बनता है। ये हमारे देश के अंदर कानून बनाने की प्रक्रिया है। ओके, थैंक यू।